नमस्कार। मौसम बदलने लगा है और बदलते मौसम में श्वसन तंत्र संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती है। सर्दी, जुकाम, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस या फिर सांस की तकलीफें बढ़ने लगती हैं। इन तकलीफों को कंट्रोल करने के लिए आज हम करेंगे कुछ लाभकारी अभ्यास जो अस्थमा, दमा या फिर सांस संबंधी तकलीफों को दूर करेगा और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमें स्वस्थ रहने में हमारी मदद करेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। मैट पर सिद्धासन, सुखासन या फिर पद्मासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे व तर्जनी को मिलाकर घुटनों पर रख दें। सिर, गर्दन, पीठ व कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आंखों को बंद करके गहरे श्वास भरेंगे और गहरे श्वास छोड़ेंगे, यानी जिस गति से हम श्वास को भरते हैं उसी गति से श्वास को बाहर भी छोड़ेंगे। इस प्रकार 2.5 सेकेंड में श्वास को अंदर भरते हैं और 2.5 सेकेंड में श्वास को बाहर रिलीज कर देते हैं। इस प्रकार जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या बढ़ा हुआ रहता है वे इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे, यानी 5 सेकेंड में कम से कम श्वास को अंदर भरेंगे और 5 सेकेंड में ही श्वास को बाहर रिलीज करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास लगातार 2 मिनट तक करें और धीरे धीरे इस समय को बढ़ा करके 5 मिनट तक करना है। इसके बाद हम करेंगे गोमुखासन। दोनों पैरों को इस प्रकार खोल दें। अब दाएं पैर के एड़ी को बाएं नितंब के नीचे रखेंगे और बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर, दाएं पैर के घुटने के ऊपर बाएं पैर का घुटना होगा और बायां पैर का एड़ी दाएं नितंब के बगल में। अब जो पैर ऊपर है यानी बायां पैर, तो बाएं हाथ को हम ऊपर ले जाएंगे और दाएं हाथ को नीचे से ले जा करके पीछे से दोनों हाथों को जोड़ देते हैं। दृष्टि अपने सामने टिका करके रखें। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, यानी सिर, गर्दन, कमर को बिल्कुल एक सीध में रखेंगे। स्पाइन को खींच करके पांच 7 गहरे श्वास लें, छोड़ें लगातार। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे। दोनों पैरों को खोल दें। अब इस अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराएंगे, यानी बाएं पैर की एड़ी को दाएं नितंब के नीचे और दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर, यानी बाएं पैर के घुटने के ऊपर दाएं पैर का घुटना। इस बार दाहिना पैर ऊपर है तो दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और बाएं हाथ को नीचे से ले जाकर के जोड़ देंगे। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। गहरी श्वास लें, छोड़ें लगातार। 5 से 7 गहरे श्वास लेने छोड़ने के बाद श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को 5 से 7 बार दोहराएं। यह अभ्यास न सिर्फ पूरे शरीर को स्वस्थ बनाता है या फेफड़े को स्वस्थ बनाता है, शोल्डर को मजबूत बनाता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। यह अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए मैट पर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच कंधे जितना फासला, दोनों पैर को कंधों जितना फासला दे करके रखेंगे। पंजे को जमीन से टिका दें। अब श्वास भरते हुए एक एक करके दोनों हाथ को एड़ी से टिका देंगे। सिर को पीछे ढीला छोड़ दें। घुटने से कमर तक के शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। गहरे श्वास लें, छोड़ें लगातार। 5 से 7 गहरे श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को
5 से 7 बार दोहराएं। इस अभ्यास को कर लेने के बाद इसे दोनों पैर के पंजे को सीधा करके भी करेंगे। एक एक करके दोनों हाथ को एड़ी तक ले जाएं। कमर तक के हिस्से को सीधा रखेंगे और सिर को पीछे ढीला छोड़ दें। गहरे श्वास लें, छोड़ें, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। एड़ी को छूने में अगर तक मुश्किल हो रही हो तो इस अभ्यास को सीधे रह करके भी कर सकते हैं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथों की कोहनी को ऐसे फोल्ड करें और श्वास भरते हुए पीछे की अर्ध उष्ट्रासन। गहरे श्वास लें, छोड़ें, 5-7 सेकंड रुकने के पश्चात श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इस अभ्यास को 5 से 7 बार दोहराएं। उष्ट्रासन के अभ्यास से थायराइड क्योर होता है, पेट का मोटापा कम होता है और स्पाइन हमारा मजबूत होता है, स्पाइन की इलास्टिसिटी बढ़ती है। इस अभ्यास के बाद हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन करने के लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैर के पंजे को सटा लें, घुटने एड़ी सब सटा हुआ। दोनों हाथों को कोहनी से टिका दें और दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे गोल करके यहाँ पर अपने ठुड्डी को टिका दें। दृष्टि सामने रखेंगे। श्वास भरते हुए एक एक करके पैर की एड़ी को अपने नितंब से सटाना है। ऑल्टरनेट करके बाएं पैर से पहले फिर दाएं पैर से, इस प्रकार लगातार इस अभ्यास को 10 से 15 बार करना है दोनों पैर से। एक एक पैर से करने के बाद इस अभ्यास को दोनों पैर से दोहराएंगे। दस से 15 बार करने के बाद वापस आ जाएं। बाएं हाथ की हथेली को जमीन पर टिका दें और उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली को, सिर को दाहिने साइड में मोड़ करके दोनों पैर के अंगूठे को सटा लें। इस प्रकार विश्राम करें कुछ देर पल। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। ये अभ्यास श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर सांस की तकलीफों को दूर करने में हमारी बहुत बहुत मदद करता है। परंतु इन अभ्यासों को गर्भवती महिलाएं ना करें। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।